सनम बापू जी के लिए आप लोग जंतर मंतर आए हैं, आज ही क्यों, क्या कारण रहा आज आए हैं और क्या संदेश लाए? आज देखिए, पहली बात तो हमारा कारण ये है कि बापू जी को जेल में रखना ये बहुत बड़ा अन्याय है, वो बाहर से। लेकिन 31 अगस्त इसलिए जानबूझ करके चुना गया है, 31 अगस्त 2013 को बापू जी की गिरफ्तारी हुई। हाँ, आज 11 साल पूरे हो गए ना, 11 साल पूरे हो गए। 11 साल पूरे में बापू जी को एक दिन भी न पैरोल दी गई है, न जमानत दी गई, न छोड़ा गया है। एक बोकस केस में फालतू षड्यंत्रकारियों जैसा मतलब ये केस है, उस केस में बापू जी को जानबूझ करके फंसाया गया है और कोई मतलब ही नहीं है। वकीलों से कहा जाता है, पूछा हमने कि मतलब आप बताइए, अगर उन्होंने कहा अगर मामला कोई सच भी हो तो 3 साल की सजा होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सच तो है ही नहीं है। लगातार देश में अपराधियों को पेरोल मिलता है, उनको बेल मिलती है, बड़े बड़े संगीन अपराधियों को, यहाँ तक कि आतंकवाद से रिलेटेड अपराधियों को भी छोड़ दिया जाता है। लेकिन बापूजी ने ऐसा क्या संगीन अपराध कर दिया है कि उनको कुछ नहीं मिल रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, उस पर ये कहेंगे, बापूजी का अपराध यही है कि बापूजी बच्चों में अच्छा संस्कार डाले, माता पिता का पूजन करवाने लगे। वैलेंटाइन डे के दिन जो है मतलब तुलसी दिवस मनवाया बापू ने। बापू जी के वजह से लोग दारू गांजा मांस मदिरा बेबीचार वेश्यावृत्ति बंद हो गया। हाँ, तो ऐसे बापू के कम से कम 10 करोड़ शिष्य हुए। तो जो षड्यंत्रकारी है, जिनको दारू बेचना है, उनको ये लगा कि अगर बाबा जी ऐसे ही करते रह गए तो हमारी दारू की दुकानें बंद होंगी। गुटखा वाले सोचे कि मेरा बंद हो जाएगा, वेश्यावृत्ति वाले सोचे कि मेरा बंद हो जाएगा। इन सारे लोगों ने, कुछ ईसाई धर्मांतर के लोग भी रहे जो कि बापू जी के मतलब कारनामे से कई लाख ईसाई बने हुए लोग हिंदू में भी हुए। तो उनको भी लगा कि हम एक मतलब हिंदू को कन्वर्टर करने में 10 लाख रुपया मिनिमम खर्चा कर देते हैं, हाँ, मशीनरी वाले। लेकिन 10 लाख को उन पे पानी, लाखों लोगों को बापू ने फिर हिंदू बना दिया। तो उनके जो मेहनत थे उससे पानी फिरता जाता था। क्या लग रहा है कि जो है जो साधु संत हैं उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है? जी, अंतर्राष्ट्रीय ही षड्यंत्र है। षड्यंत्र अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन राष्ट्र को मिला करके, यहाँ के सरकार को मिला करके, और भी जो आप लोग तो सज्जन मीडिया हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। लेकिन ऐसे भी कुछ मीडिया हैं जो कि उनको केवल मसाला चाहिए, गलत चीज़ें दिखाने की। अच्छा, एक बार ये भी बात उठ रही है कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी अक्सर बापू जी के सानिध्य में जाते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे, चरण स्पर्श करते थे, और बड़े बड़े नेता जो सत्ताधारी पार्टी के चरणों में बैठते थे। आज ऐसा क्या हुआ कि सबने आगे फेर दी, कोई उनकी तरफ देखने को तैयार नहीं? क्या कारण लगता है आपको? इसका कारण ये है कि जैसा कि एक वो आता है कि भाई अब इनको जो सफलता पानी थी, मतलब जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी का अगर बात किया जाए तो नरेंद्र मोदी जी तो बापू से भी मुंह मोड़ लिया, अटल बिहारी वाजपेयी से भी मुंह मोड़ लिया, मुरली मनोहर जोशी से भी मुंह मोड़ लिया। जो मेन इनके वास्तव में सक्रिय गुरु थे आडवाणी जी अभी भी है प्रधानमंत्री, उनको बनना चाहिए था, लेकिन अपने कुर्सी पाने के लिए आडवाणी जी को फाइट कर दिया। तो जब ये आडवाणी जी को मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी को फाइट कर सकते हैं, तो ये बापू क्या होते हैं? मतलब ये जिन्हों से मतलब जिस पत्तल में खाया उसी में छेद किया। जो इस बार 240 पर अटक गई बीजेपी, क्या लग रहा है इन्हीं कारणों से, इन्हीं धोखा देने वाले कारणों से ऐसा हुआ? हाँ, मतलब देखिए क्या था, जब 2014 में पूरे हिंदू सनातनी सभी बापू के शिष्यों को मैं बताऊं, नरेंद्र मोदी जी कभी 1 रुपया नहीं दिए होंगे। बापू के शिष्य एक लोगों को मैंने देखा है हजारों लाखों रुपया अपने पॉकेट से खर्चा करके नरेंद्र मोदी जी का पर्चा मतलब छपवा करके बांटा। इसलिए बांटा कि चलो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस सरकार जाए और नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो बापू जी हमारे। चार्जशीट का कॉपी है? हाँ, चार्जशीट दिया गया है उसका कॉपी? चार्जशीट की कॉपी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अदालत से मिल जाएगा, चेरी से मिल जाएगा। अभी हमने नहीं रखा। जो प्रावधान किया गया है उसके आधार पर हाँ, दोषी तो वही है, जबरदस्ती किसी को दोषी बना लें उसमें क्या दिक्कत है? चरणदान में क्या पाया आपने कहा था कि थोड़ी देर पहले मंच से 10 करोड़ के करीब उनके भक्तों को हाँ। ये मान के चलिए कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन में सबसे बड़ी भूमिका उनके भक्तों की है। हाँ, जी, हाँ, और इसके बावजूद वो कैसे नजरअंदाज कर गए? है अब वो तो जाने, उसको जवाब तो वही दे पाएंगे, वो तो जवाब वही दे पाएंगे। लेकिन हम तो ये कहेंगे तुमसे बात लेके नाराजगी की वजह क्या है? अब ये तो नाराजगी की वजह क्या है? नाराजगी की वजह तो अब वो स्वयं में बता सकते हैं। बाकी नाराजगी की वजह ये हो सकती है कि वो सफल हो गए और आसाराम बाबू जी की कोई जरूरत
जरूरत नहीं। उनके ऊपर लगे आरोप के बारे में क्या कहेंगे? उनके ऊपर जो लगे आरोप हैं मिथ्या है, कोई मतलब का नहीं, कोई मतलब नहीं। वो जो है बिल्कुल किसी न किसी, वो बच्ची मेरी बहन है मान के चलता हूँ, मेरी बेटी है ये भी मान के चलता हूँ, उसको वो निर्दोष है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, निर्दोष है, साफ सुथरी, निष्कलंक वो है, पहले निष्कलंक वो है, फिर बापू निष्कलंक है। तो इनके पास वकील भी है बापू जी के, जुडिशरी में अब तक मामला कैसे साल नहीं हो पाया? अब जुडिशरी देखिए, अब यहाँ क्या बताएं, जुडिशरी चलती है सरकार से, सरकार जो में क्या लिखा गया वो आपने देखा है? वो कोई FIR में जो CBI ने चार्जशीट दी, देखिए बाबा जी मैं जवाब DCP अजय पाल लांबा ने ये कहा था, वो वीडियो है हमारे पास, उसने ये कहा था कि कहीं भी बलात्कार का जिक्र नहीं है। तो फिर जो है मीडिया क्यों चिल्लाया बार बार, बलात्कार हुआ बलात्कार हुआ बलात्कार हुआ, क्यों चिल्लाया मीडिया? इसका मतलब मीडिया झूठा है। इसका मतलब मीडिया ने जो है सिर्फ बापू को फंसाने के लिए 800 करोड़ रुपए पोप से लिया है। मैं बताता हूँ इस आरोप का कोई मतलब सबूत भी हुआ? मीडिया में 2 ही 4 थे, सभी नहीं है। मीडिया का मतलब ये सारे मीडिया के बोल रहे हैं। वो चार्जशीट में क्या लिखा गया आपके पास है? कुछ नहीं है ना? अब वो तो अभी नहीं लिया हूँ, अगर चाहिए तो हम जानेंगे। नहीं, मेरे को जानना चाहिए। एक क्वेश्चन है सर, एक मिनट, अभी यहाँ नहीं लिया, लेकिन चार्जशीट जो लिखा है वैसे चार्जशीट जरूरी है। हाँ तो मिल जाएगा। एक क्वेश्चन है सर, तो अंदर एक क्वेश्चन है, योगी आदित्यनाथ जी को लगातार घेरा जा रहा है, मोदी जी कहा जा रहा है कि मोदी जी उनको हटाना चाहते हैं, तो क्या लग रहा है कि अगला शिकार जो है योगी आदित्यनाथ को बनाया जा हाँ, सकता है? क्योंकि संत है ना, वो संत है, संत है, संत पे तो हर समय टारगेट होता रहा है। तो संत हैं तो उसमें वो किसी तरीके भाई हिंदू संस्कृति को बचाने के मतलब कहीं न कहीं हिंदू काम संस्कृति चलते पे रहते हैं। लगातार कुठाराघात हो रहा है। तो वो कहीं न कहीं हिंदू संस्कृति से मतलब रिलेटेड है और चाहते हैं कि मतलब हिंदू संस्कृति बचे, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। जो हिंदू संस्कृति की सुरक्षा करना चाहिए